हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में मेरे को टाटा टेक जो है वो एक बढ़िया बेट लग रहा है एज कम्पेयर टू अदर लार्ज कैप आईटी कंपनीज जैसे कि आपके टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, है ना। तो टाटा टेक को जो है अभी इस क्वार्टर में एक $100 मिलियन की डील मिली है फ्रॉम वन ऑफ देयर कस्टमर्स, जो कि इनको अगले 5 सालों तक एग्जीक्यूट करनी है। मतलब अगले 5 साल तक ये लोग इसको पार्ट्स में एग्जीक्यूट करेंगे और इस वजह से जो है इनको एक हाई अर्निंग्स विजिबिलिटी देखने को मिल रही है आने वाले समय में, है ना। और उसके अलावा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको ये लोग एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे बाई Q2 ऑफ FY27। तो सबसे पहले हम लोग टाटा टेक्नोलॉजीज के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। इसके टोटल रेवेन्यू का लगभग 78% आता है आपका सर्विसेज सेगमेंट में। तो इसमें ये लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी है तो उनको ये लोग मतलब जैसे उस ऑटोमोबाइल कंपनी को कोई गाड़ी लॉन्च करनी है तो ये लोग जो है उस गाड़ी का डिज़ाइन बना के उनको देते हैं। तो उनको बताते हैं कि बॉडी का डिज़ाइन कैसा होगा, फिर आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम का डिज़ाइन कैसा होगा, बैटरी सिस्टम का डिज़ाइन कैसा होगा। तो उस तरीके से तो अगर एग्जांपल लूँ तो जैसे टाटा मोटर्स ने अभी टाटा सियरा ईवी लॉन्च करी है ना। तो मे बी मतलब वो लोग क्या कर सकते हैं कि टाटा टेक्नोलॉजीज के पास जाके उनको कह सकते हैं कि हमारे लिए अब गाड़ी डिज़ाइन करके दो। तो फिर टाटा टेक्नोलॉजीज क्या करेगा, उनके लिए पूरी वो गाड़ी डिज़ाइन करके देगा। और इससे जो रेवेन्यू आता है वो आता है इनके सर्विसेज सेगमेंट में। उसके अलावा ये लोग जो है एयरक्राफ्ट्स भी डिज़ाइन करते हैं। तो जो भी जैसे फाइटर जेट्स और वो सब होते हैं उसका डिज़ाइन भी ये लोग करना स्टार्ट कर चुके हैं। और ये सेगमेंट जो है इसमें मतलब एयरक्राफ्ट्स वाले सेगमेंट में आने वाले समय में इनको एक हाई विजिबिलिटी दिख रही है ऑफ गुड अर्निंग्स, है ना। तो ये 78% कंट्रीब्यूट करता है पूरा सर्विसेज सेगमेंट। उसके अलावा 22% आता है आपका टेक्नोलॉजी सेगमेंट से। तो उसमें ये लोग क्या करते हैं, उसमें भी दो पार्ट्स है। तो पहला पार्ट तो ये है कि जैसे मैंने बताया ये लोग गाड़ी डिज़ाइन करते हैं तो गाड़ी में जो इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है उसमें भी उनको सॉफ्टवेयर चाहिए। तो ये लोग क्या करते हैं कि टाटा टेक्नोलॉजीज थर्ड पार्टी का सॉफ्टवेयर लेके उन गाड़ियों में मतलब वो गाड़ियों में लगा देता है और उन कंपनीज को सेल कर देता है ना। तो थर्ड पार्टी का सॉफ्टवेयर उठा के इधर अपने कस्टमर को सेल किया और बीच में पैसा कमा लिया। उसके अलावा जब वो उनको सेल करता है कस्टमर्स को तो उस टाइम पर उनको कंसल्टिंग की सर्विसेज भी ऑफर करते हैं कि आपको ये सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करना है ना। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है आपके इस सेगमेंट के अंदर। और इसमें एक दूसरा पार्ट भी है, वो ये है कि ये लोग क्या करते हैं, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग स्किल्स सिखाते हैं। तो उससे भी ये लोग अर्निंग करते हैं, है ना। तो ये इसका बिजनेस मॉडल जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ दो ही सेगमेंट्स है और मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आपके सर्विसेज सेगमेंट से आता है। और इनका कहना है कि आने वाले समय में भी मैक्सिमम कंट्रीब्यूट जो है वो सर्विसेज सेगमेंट ही करेगा। और इस क्वार्टर के अगर रिजल्ट्स की बात करें तो इनका रेवेन्यू जो है वो लगभग 35% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो करा है। बट मैं प्रेफर करता हूँ आईटी कंपनीज को एनालाइज करना इन कांस्टेंट करेंसी टर्म्स। तो उसमें ये लोग ग्रो कर रहे हैं बाई अराउंड 25%। और वहीं आप दूसरे आईटी कंपनीज को देखोगे तो जैसे जो भी लार्ज कैप आईटी जाइंट्स हैं उनका कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ रेट जो है वो 10% के ऊपर तो गया ही नहीं है ना। तो उस वजह से टाटा टेक जो है वो एक बढ़िया काम कर रही है। इस ग्रोथ को मतलब अगर हम सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस देखें तो सर्विसेज सेगमेंट जो है वो लगभग 24% से ग्रो करा है इन कांस्टेंट करेंसी। और जो दूसरा वाला सेगमेंट है टेक वाला वो ग्रो करा है बाय अराउंड 28%। तो ओवरऑल 25% इन कांस्टेंट करेंसी टर्म्स और 35% इन नॉर्मल, मतलब अगर कांस्टेंट करेंसी को हटा दे तो, क्योंकि 25% कांस्टेंट करेंसी प्लस 10% INR डेप्रिसिएशन ब्रिंग्स अराउंड 35-36% का रेवेन्यू ग्रोथ रेट।
और उसके अलावा इनका जो एबिटा मार्जिन्स है वो भी इस बार 16% था। ये तो स्टेबल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन इनका गाइडेंस है कि FY27 के Q4 तक ये लोग इस मार्जिन्स को, इस एबिटा मार्जिन को लगभग 18% तक पहुंचा देंगे। मतलब कि मार्जिन में हमें अच्छी खासी अपमूव देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो इनका रेवेन्यू है वो भी डबल डिजिट से ग्रो करेगा। तो इस वजह से मेरे को तो इनके अपकमिंग क्वार्टर्स का एग्जीक्यूशन ट्रैक करना है, क्योंकि अगर इन्होंने अच्छे से एग्जीक्यूट कर दिया तो स्टॉक जो है वो अभी ज़्यादा हाई पीई पे ट्रेड नहीं कर रहा है। आई थिंक 50 के नीचे की पीई पर ही ट्रेड कर रहा है ये। तो अगर आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है तो इसके पीई की री रेटिंग भी होगी। तो उस हिसाब से चलो वो तो डिपेंड करता है मार्केट्स पे और एग्जीक्यूशन पे। अभी फिलहाल हम लोग थोड़े से कॉनकॉल इनसाइट्स के बारे में और बात करें तो एक तो रिस्क है इस कंपनी में, वो ये है कि अभी भी जो इनका 35% रेवेन्यू जो है वो लगभग इनके पेरेंट कंपनी के थ्रू ही आता है। मतलब कि जो टाटा मोटर्स और जैगुआर लैंड रोवर है, तो वो लोग जो भी गाड़ियां लॉन्च कर रहे हैं उनके डिज़ाइन और उन सब के लिए जो टाटा मोटर्स है वो इन्हें पे करती है। तो जो अभी मैक्सिमम रेवेन्यू है, मैक्सिमम रेवेन्यू वाला जो सेगमेंट है सर्विसेज सेगमेंट, उसका 50% टाटा मोटर्स और जैगुआर लैंड रोवर से आता है। तो अगर हम लोग टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 35% आ जाता है इस सेगमेंट से। तो ये थोड़ा सा कंसंट्रेशन रिस्क आ जाता है। और उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि हम लोगों ने FY26 में जो है अपना बिजनेस मॉडल को लार्जली रिवैम्प करा है। मतलब कि अपने बिजनेस मॉडल को चेंज करा है। मतलब मेजर चेंज नहीं, लेकिन कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करे हैं, जैसे कि AI को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। और इन्होंने ये भी कहा है कि उस बिजनेस मॉडल को चेंज करने की वजह से ये लोग जो अपनी सर्विसेज है वो चाइना स्पीड और चाइना कॉस्ट में डिलीवर कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो जो भी चाइनीज कंपनीज है ना, वो लोग काम को बहुत जल्दी डिलीवर करती है और बहुत कम कॉस्ट में डिलीवर करती है। तो इनका वही कहना है कि FY26 में जो है हमने स्ट्रक्चरल चेंजेस करे, उस वजह से अभी के टाइम पर ये लोग जो है चाइना स्पीड और चाइना कॉस्ट में अपनी सर्विसेज को डिलीवर कर पा रहे हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि FY27 जो है वो इनके लिए एक ब्रेकआउट ईयर है, जो कि हमें Q1 में तो देखने को मिल ही गया। अब जैसे जैसे Q2 ऑफ FY27 से ये जो $100 मिलियन वाली डील है ये एग्जीक्यूट होगी, तो हमें देखने को मिलेगा कि वो जो है डायरेक्टली टॉप लाइन पे कंट्रीब्यूट कर रही है। और इस वजह से जो है इनके मार्जिन्स भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट कंपनी टू वॉच। और जैसे लास्ट वीक इतने सारी कंपनीज के रिजल्ट्स आए, तो मेरे को ऐसी बहुत सारी कंपनीज मिली जो कि पास्ट में अच्छे रेट से नहीं ग्रो कर रही थी, लेकिन अभी के टाइम पर जो है Q1 में इन्होंने अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं और आने वाले समय में ये लोग अच्छे रेट से ग्रो कर सकते हैं। तो उसी में से एक कंपनी है टाटा टेक्नोलॉजीज। इसको अच्छे से ट्रैक करो, देखो आने वाले क्वार्टर्स में कैसा परफॉर्म करते हैं।